एक कंपनी क्रॉक्स ने बाटा के ऊपर आज से 11 साल पहले केस किया था डिजाइन रजिस्ट्रेशन को लेके, और वही केस वो 11 साल बाद हार गए। जिस कंपनी ने केस किया था उसी कंपनी को 24,63,000 की पेनल्टी ऐसा लिटिगेशन कॉस्ट पे करनी पड़ी अपोजिट पार्टी को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भवप्रीत सिंह सोनी। आज मैं आपको बताऊंगा डिजाइन रजिस्ट्रेशन किन किन कंडीशन में कैंसिल हो सकता है रजिस्टर्ड होने के बाद भी। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग डिजाइन रजिस्टर्ड करवाते हैं, डिजाइन को अच्छे समझना चाहते हैं। पहले केस के बारे में बताता हूँ। 2014 में केस चालू हुआ था डिजाइन इन्फ्रिंगमेंट को लेके। क्रॉक्स ने बाटा के ऊपर केस फाइल कर दिया था और बहुत सारे शू कंपनीज पे केस फाइल किया था। कोर्ट के अंदर काफ़ी लंबे समय तक ये केस चला और उसके बाद उनका डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। रीज़न, नॉवेल्टी स्टैब्लिश ही नहीं कर पाया वो अपने डिज़ाइन के अंदर, गलत सर्टिफिकेट इशू हो गया था। फिर क्या, केस हार गए, लिटिगेशन कॉस्ट पे करनी पड़ गई। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात इस केस की मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि काफ़ी सारे लोगों को लगता है मैंने ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट इन सब के सर्टिफिकेट्स अगर ले लिए हैं तो वो कभी कैंसिल नहीं हो सकते, वो परमानेंटली लाइफ टाइम या जो उसका ड्यूरेशन है उसके लिए मेरे को अलॉट किया जा चुका है। तो आज की वीडियो में आपका बड़ा मिथ मैं क्लियर कर दूं, अगर किसी का ट्रेडमार्क गलत तरीके से रजिस्टर्ड होता है, विदाउट डॉक्यूमेंट्स होता है या बेसलेस डॉक्यूमेंट्स भी होता है, तो उस रजिस्ट्रेशन को रेक्टिफिकेशन से खत्म किया जा सकता है। सेम इन डिजाइन, पेटेंट एंड कॉपीराइट। अब इन सारी केस स्टडीज से हमें सीखने को मिलता है, पहली चीज, रजिस्ट्रेशन मिलना फाइनल विक्ट्री नहीं होती है, कभी भी चैलेंज हो सकता है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर चेक करते हुए एक अच्छी फर्म से आप फाइलिंग करवाओ ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके A to Z अपलोड होने चाहिए पोर्टल के ऊपर। दूसरा, अगर आप डिजाइन रजिस्टर्ड करवा रहे हो तो उसमें एक्चुअल नॉवेल्टी, ओरिजिनलिटी आपको दिखानी पड़ेगी, तभी वो लाइफ टाइम 15-20 साल आपका डिजाइन चलेगा, नहीं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। इस चीज का ध्यान रखना। आइदर इट विल बी रिफ्यूज, क्या किसी ने देख लिया उस पर रेक्टिफिकेशन डाल दिया तो भी वो आपका रिफ्यूज हो जाएगा। प्लस आपने सोचा मैंने डिजाइन, ट्रेडमार्क, पेटेंट रजिस्टर्ड करा लिया, मार्केट में लॉन्च कर दिया, दूसरी कंपनी है कि इसने तो गलत तरीके से करा लिया, आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल होगा, वो आपसे कॉस्ट और डैमेजेस ही वसूल करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब डिज़ाइन कैंसिल कब कब इंडिया के अंदर हो सकता है अगर मैंने रजिस्टर्ड कराया? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 ऑफ डिज़ाइन एक्ट 2000, डिज़ाइन के मैं कंडीशंस बता रहा हूँ जिन कंडीशन में आपका रजिस्टर्ड डिज़ाइन वापस रिमूव हो सकता है। सबसे पहला, डिज़ाइन न्यू या ओरिजिनल है ही नहीं है, मतलब आपने न्यू ओरिजिनल डिज़ाइन फाइल नहीं किया था, उसके चक्कर में आपका डिज़ाइन रिफ्यूज़ हो सकता है। जैसे कोई बॉटल में चाइना से लेकर आ गया, अब चाइना में कॉमन है, वो अमेरिका में कॉमन है, इंडिया में डिज़ाइन फाइल कर रहा हूँ, उसका डिज़ाइन मेरे को नहीं मिलेगा क्योंकि पब्लिकली अवेलेबल है मार्केट के अंदर। फिर प्रायर पब्लिकेशन मैंने किसी वेबसाइट पे कर दी, मैंने 2020 के अंदर किसी डिज़ाइन को बेचना वेबसाइट पे, अमेजॉन पे, अलीबाबा पे बेचना चालू कर दिया, तो सोशल मीडिया, यूट्यूब के ऊपर खूब मार्केटिंग कर दी। अब 2026 में मैं उसका रजिस्ट्रेशन कराने पहुंच गया, मेरे को नहीं मिलेगा। विद इन 6 मंथ्स मार्केटिंग प्रमोशन के आपको उसकी एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी फॉर रजिस्ट्रेशन, नहीं तो आपको नहीं मिलता। इस चीज़ का ध्यान रखना। या फिर किसी और का पहले से डिज़ाइन रजिस्टर्ड है, मैं 2-3 साल बाद या उसके बाद नेक्स्ट डेट पे मैं जा रहा हूँ, तो डिज़ाइन की जो डेट है वो रजिस्ट्रेशन की मेरी पहली होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना। किसी और के बाद मैं फाइल करूँगा तो पहला यूज़र वो बन जाएगा। चौथी चीज़, डिज़ाइन रजिस्ट्रेबल ही नहीं है, मतलब उसमें नॉवेल्टी नहीं है, नया डिज़ाइन नहीं है, समझ गए, तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है, वो रजिस्टर्ड होगा ही नहीं, या वो डिज़ाइन की डेफिनेशन भी नहीं आता। अब देखो, डिज़ाइन एक्ट जो बनाया गया ना, पेटेंट एक्ट अलग है, डिज़ाइन एक्ट अलग है। डिज़ाइन का एक्ट का काम क्या? शेप, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ लाइन ऑफ कलर्स, इनको प्रोटेक्ट करना। वो प्रोटेक्ट नहीं करता फंक्शन, वर्किंग, टेक्निकल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये सारी चीज़ें पेटेंट एक्ट के अंदर कवर होती है, समझे आप। फिर फंक्शनल प्रोडक्ट, मतलब आप समझिए कि मैंने किसी प्रोडक्ट की फंक्शनिंग को प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया डिज़ाइन एक्ट में, तो वो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। सिर्फ मैं ओवरऑल लुक का ले सकता हूँ, जैसे फरारी का जो कार का डिज़ाइन है ना, वो उसका प्रोटेक्शन ले सकते हैं। इंजन कैसे काम करता है, पेटेंट के अंदर जाओ। फिर कोई डिफरेंस नहीं है, एक प्रोडक्ट मार्केट के अंदर ऑलरेडी था, मैंने 1% चेंज करके डिज़ाइन एक्ट में अप्लाई कर दिया, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। मुझे उसका साइज, कलर, कॉम्पोजिशन सब कुछ ओरिजिनल रखना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा कि मार्केट में ऐसा डिज़ाइन पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करता था, ना मैंने किसी से इंस्पिरेशन ली है फ्रॉम सेम इंडस्ट्री, समझ गए। अब मैं पेड़ से कहते हैं ना, ट्री से इनोवेशन लेके कोई प्लेन जैसा आइटम बना रहा हूँ तो वो अलग चीज़ हो गई, वहाँ इंस्पिरेशन ली जा सकती है, बट प्लेन से लेके मैंने 10% चेंज करके नया प्लेन बना दिया, उसमें नहीं मिलेगी, इसका ध्यान रखना। फिर मेरा वो आइटम ही नहीं था, डिज़ाइन मेरा था ही नहीं, मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दी, फ्रॉड इन्फॉर्मेशन दी, रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन दिए, तो भी मेरा डिज़ाइन कैंसिल हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब डिज़ाइन कैंसिल करवाने के लिए फॉर्मेट फाइल किया जाता है। नेचुरल पर्सन है तो 1500 रुपये गवर्नमेंट फीस में काम हो जाएगा। बड़ी कंपनी है, लार्ज एंटिटी, तो 6000 रुपये गवर्नमेंट फीस लगेगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। इसका थोड़ा पिटिशन का पैटर्न भी आपको बताता हूँ। बिफोर द कंट्रोलर ऑफ पेटेंट एंड डिज़ाइन, ये टॉप हेडिंग पे आएगा। एट द पेटेंट ऑफिस कोलकाता, इन द मैटर ऑफ, आप एप्लीकेशन नंबर डाल देना, सेक्शन 19 आ जाएगा इसमें, पिटिशन फॉर कैंसिलेशन और रजिस्टर्ड डिज़ाइन, डिज़ाइन नंबर, फिर एक पिटिशनर आ जाएगा, फिर रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर आ जाएगा वर्सेस के अंदर, उनके एड्रेस और डिटेल्स ऊपर आ जाएंगे हेडिंग बन के, फिर पर्टिकुलर ऑफ डिज़ाइंस आएगा,
फैक्ट ऑफ द केस आएंगे, ग्राउंड ऑफ कैंसिलेशन आएगा पूरा डिटेल के अंदर, फिर आपको एविडेंस देने पड़ेंगे किस रीज़न पे आप कैंसिलेशन के लिए जा रहे हो, क्या उसका आइटम जो था मार्केट में पब्लिक था तो उसकी वेबसाइट के सारे एविडेंस, सोशल मीडिया के एविडेंस, या फिर किसी और ने रजिस्टर्ड करा रखा था उनकी सारी डिटेल्स। फिर एंड में इसके बाद प्रेयर क्लॉज आती है, समझ गया आप चीज़ों को। प्रेयर क्लॉज के अंदर आप लिखोगे कि मेरे को इस डिज़ाइन को कैंसिल करवाना है और जो डिज़ाइन रजिस्टर्ड हुआ है रजिस्टर के उस डॉक्यूमेंट से उसको रिमूव करवाना है। फिर प्लेस डेट ये सारी चीज़ आ जाती है, फिर वेरिफिकेशन क्लॉज आ जाता है उसके अंदर। तो इन सारी चीज़ों को डाला जाता है ऐसा पिटिशन बना के, अगर आपको किसी का भी जो रजिस्टर्ड डिज़ाइन है उसको कैंसिल करवाना है। सो फ्रेंड्स, रजिस्टर्ड डिज़ाइन, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क चारों कैंसिल हो सकते हैं अगर गलत तरीके से रजिस्टर्ड करवाए गए हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई भी डाउट एंड क्वेश्चन रह गए, कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग का सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।